हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13,700 से भी ज्यादा जो है जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क्स की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी वो कौन रहेगी। वो खुद एसबीआई रहेगी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट्स एग्जाम 2025 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी क्लर्क की यानी कि जूनियर एसोसिएट्स की आपकी जो है पोस्ट रहेगी। अब बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 13,700 प्लस वैकेंसीज आपके लिए रहेगी। और आप जो है जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, ये वैकेंसीज जो है रहेंगी। अब बात करते हैं कि जॉब लोकेशन। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है जहां इनकी ब्रांचेस हैं, जहां जहां इनके ऑफिसेज हैं और जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है वहां पर जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि अप्लाई मोड, यानी कि अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो अप्लाई मोड की अगर बात करें तो टोटली आपका जो है ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 दिसंबर 2024 से जो है इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर जो है वो एक्टिव हो चुका है, यानी कि वहां रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 7 जनवरी 2025, यानी कि 7 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करता है प्रीलिम एग्जाम। जो एग्जाम्स होंगे इनके किस किस डेट में होंगे, तो वो अभी टेंटेटिव है, यानी कि जो प्रीलिम एग्जाम की डेट है वो आपके फेब 2025 यानी कि फरवरी 2025 में रहेगा, ये आपका टेंटेटिव है। और मेन एग्जाम की अगर बात करें वो मार्च या अप्रैल 2025 में जो आपका कोई एक डेट आ जाएगी जो कि टेंटेटिव है, उसमें आपका मेन एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है जो आपका एग्जाम होगा, जो डेट आएगी फिक्स, उससे जो है 7 से 8 दिन पहले जो आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है वहां से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि किसके लिए कितनी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 750 रुपए रखी गई है। और अगर बात करें एससी, एसटी या डिसेबल्ड पर्सन, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एग्जाम फीस एप्लीकेशन फीस जो है वो एग्जम्प्टेड है, यानी कि नील है, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जिनको एप्लीकेशन फीस देनी है उनका जो है पेमेंट मोड क्या रहेगा, वो टोटली ऑनलाइन रहेगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपने एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या चालान, जो भी वहां ऑप्शन है उनके थ्रू जो है जिसमें आप कन्वीनियंट हो उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो मांगा गया है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन आपकी पास आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि साइंस वालों के लिए भी है, कॉमर्स वाले भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी, बीकॉम और बीए
कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, यानी कि आपका फाइनल ईयर चल रहा है या फाइनल सेमेस्टर है, तब भी आप इस एग्जाम में जो है अपियर हो सकते हैं। यानी कि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो भी अपियर हो सकते हैं, जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के यानी कि बैचलर डिग्री के, वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री यानी कि IDD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट की। अगर एज लिमिट की बात करें हम, मिनिमम 18 साल और 20 साल और मैक्सिमम जो है आपका 28 साल रखी गई है। यानी कि 20 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन या किसी रिजर्व कैटेगरी को दिया जाता है, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन सी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें टोटल 5 स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 स्टेज रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रीलिम एग्जाम, जो कि आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन होगा। प्रीलिम जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे वो उनको कॉल किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि फर्स्ट स्टेज आपकी प्रीलिम हो गई, प्रीलिम एग्जाम हो गया। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे उनको जो है मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होने की परमिशन मिलेगी, जो सेकंड स्टेज होगी। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपका मेंस जो क्लियर कर लेंगे उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस स्टेट के लिए, जिस एरिया के लिए, जिस रीजन के लिए आपने अप्लाई किया है वहां की जो है आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ये थर्ड स्टेज होगी। उसके बाद जो है फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट और फाइनल जो है आपका 5वीं स्टेज होगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिसमें चेक किया जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आप उस पोस्ट के लिए फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। यानी कि ये टोटल आपकी 5 स्टेजेस हो गई। नंबर 1 प्रीलिम एग्जाम, नंबर 2 मेंस एग्जाम, नंबर 3 जो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नंबर 5 जो है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 5 स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका प्रीलिम और मेंस एग्जाम होगा, यानी कि उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो है प्रीलिम एग्जाम की, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड आपका जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और टाइम जो दिया जाएगा आपको 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपका नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ये था आपका प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न। अगर आप बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि प्रीलिम एग्जाम का जो है सिलेबस कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 3 सेक्शन होंगे इसमें। 3 सेक्शन में नंबर 1 सेक्शन होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 35 ही मार्क्स के होंगे वो। थर्ड जो सेक्शन होगा उसमें रीजनिंग एबिलिटी का होगा, जो कि 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 ही मार्क्स का वो होगा। यानी कि इस तरीके से आपके जो है 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 100 ही मार्क्स के ये रहेंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए जो है फिर मेंस के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो मेंस का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो मेंस की अगर बात करें तो ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल वो 190 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे। 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। टाइम जो इसमें दिया जाएगा सॉल्व करने का पेपर को, वो 2 घंटे 40 मिनट आपको पूरे दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। अब बात करते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका
उसका क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें 4 सेक्शन होंगे। नंबर 1 सेक्शन जो होगा आपका जनरल, यानी कि जो आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि 85 मार्क्स के होंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा आपका जनरल इंग्लिश का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 ही मार्क्स के होंगे। थर्ड जो सेक्शन होगा उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे। और फोर्थ जो आपका सेक्शन होगा वो आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के इसमें रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज हैं 13,700 प्लस जो वैकेंसीज हैं, ये कैटेगरीज वाइज किसके लिए कितना रिजर्व रखी गई हैं। तो अगर जनरल की बात करें तो 5,870 वैकेंसीज जनरल के लिए रखी गई हैं। ओबीसी की बात करें तो 3,001 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 2,118 वैकेंसीज रखी गई हैं और एसटी वालों के लिए 1,385 वैकेंसीज रखी गई हैं। और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं 1,361 वैकेंसीज उनके लिए जो है इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व रखी गई है, यानी कि लगाकर के आपका 13,735 वैकेंसी जो है इस तरीके से ये ब्रेकडाउन, यानी कि कैटेगरीज वाइज जो है ब्रेकडाउन की गई है। अब बात करते हैं फाइनली कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो आपका जैसे कि प्रीलिम, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आपने जो अपने मार्क्स ऑब्टेन किया है मेंस एग्जामिनेशन में, जो आपने मेंस में किया है वो, जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा आपका, उस बेसिस पे आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको सारे अपना रेडी करने हैं, यानी कि जो स्कैन कॉपी करा करके आपको सारी रेडी करने हैं। तो नंबर 1 पे जितने भी आपके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो आपके ईयर वाइज है, यानी कि 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, ये सारी मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट्स आपके रेडी होने चाहिए। दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपका कंसर्न अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास। इसके अलावा जो है आपके पास जो है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास जो है होने चाहिए, जो कि रिसेंटली क्लिक किए हो। इसके साथ साथ जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई डिसेबिलिटी रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो उसका जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए, थंब इंप्रेशन होना चाहिए और सिग्नेचर वगैरह, ये सारे चीजें, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रजिस्ट्रेशन से पहले जो है सारे स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं मेंस के अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप तो होम पेज पर जब जाएंगे तो वहां पर कैरियर लिंक पे आप जो है क्लिक करेंगे। कैरियर लिंक के बाद जो है नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, न्यू पेज, वहां से जो है आपको जो है दोबारा क्लिक करना होगा करंट ओपनिंग लिंक पर। वहां क्लिक करने के बाद जो है अब आपको क्लिक करना होगा एसबीआई जूनियर एसोसिएट लिंक्स पे। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है। वहां अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के वहां क्लिक करना है। वहां अपना जो है पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि वहां से जो है आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करने होंगे, यानी कि जो क्रेडेंशियल है वहां आपको जनरेट करने होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आप यूजर नेम और पासवर्ड से, यानी कि अपने जो क्रेडेंशियल्स है उससे लॉग इन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा डिटेल्स में फिल करेंगे, यानी कि जो पर्सनल डिटेल्स है जैसे वहां नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी सारी चीजें हैं वहां रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी।
जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे तो उसके बाद जो है आएगा ऑप्शन नेक्स्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि वहां पे सारे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, सारी चीजें आपको जो है वहां पर डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड्स करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जो डायमेंशन है, साइज है, उसके ही अकॉर्डिंग आप सारे अपना स्कैन कॉपी करा करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि अगर आप एग्जेम्प्टेड है उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्टेड नहीं है यानी कि आप पे एप्लीकेबल है फीस, एप्लीकेशन फीस जो है, तो वो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई, चालान, जो भी वहां ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस को डिपॉजिट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म फिल किया है या आपने अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट नहीं की है, अगर आप पर एप्लीकेबल है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो लास्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड फॉर्म का, यानी कि सबमिशन का। तो सबमिट करने से पहले जो है फॉर्म को आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका प्रीव्यू वाला सेक्शन है, प्रीव्यू में जाकर के आप पूरा जो है अपना फॉर्म को पूरा चेक कर ले, किसी तरह के कोई स्पेलिंग मिस्टेक या आपने गलत डिटेल्स तो फिल नहीं कर दी है। तो जब आप पूरा प्रीव्यू कर लें अपने फॉर्म, उसके बाद जो आप जो है सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है फॉर्म को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है उसकी 1 या 2 कॉपी अपना प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है पूरा डिटेल्स आपके पास रहेगी। तो गाइस ये था आपका एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट्स रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है 7 जनवरी 2025, यानी कि 7 जनवरी 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, या जो स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आते हैं, उसके लिए पूरी जो है आपको जो है अपडेट देते हैं। इसके साथ साथ जो है टाइम टू टाइम जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ में आपके गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट जो आपकी वो आती हैं आपके जो है स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो सारे अपडेट्स आप चाहते हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।